प्रेम कुमार रिटायर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी इतने अच्छे ओहदे की थी कि घर, गाड़ी और बैंक बैलेंस कुछ हद तक ठीक ठाक सा था। हालांकि ज्यादातर पैसा उन्होंने पानी की तरह बच्चों पर बहा दिया था। बच्चों, दो बेटों और एक बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करना, उन्हें अच्छे से अच्छा खाना ओढ़ना देना, उन्हें अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना और तीनों बच्चों को ऊंचे पदों पर आसीन करना उनका सपना था, जो अब लगभग पूरा हो चुका है। लगभग इसलिए कि बड़ा बेटा अनिल एमटेक करके एक आईटी कंपनी में अच्छे ओहदे पर नौकरी करते हुए कंपनी की तरफ से 2 साल के लिए अमेरिका चला गया और बेटी तान्या डबल एमए बीएड के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में लेक्चरर थी। लेकिन तीसरी औलाद यानी कि छोटा बेटा सुनील बीए करने के बाद न जाने कितने एंट्रेंस की तैयारियां कर रहा था, न जाने कितने तरह के टेस्ट दे चुका था और न जाने किन किन कोर्सों के लिए आए दिन पिता से पैसे लेता रहता। कौन जाने कुछ कर भी रहा था या केवल मौज मस्ती में ही सब समय और पैसा बर्बाद कर रहा था। बस प्रेम कुमार जी को चिंता थी तो केवल सुनील की हर समय यही कहते, न जाने यह नालायक कुछ करेगा भी कि नहीं, कौन जाने मुंबई जाकर क्या करता है क्या नहीं। बेशक प्रेम कुमार नौकरी के पूरे समय बेंगलुरु में रहे, लेकिन रिटायर होते ही 2 दिनों बाद ही अपने गांव ज्योतिसर, कुरुक्षेत्र के नजदीक आ पहुंचे। जो खेतीबाड़ी चाचा के बेटों रामलाल और श्यामलाल को आधा आधा पर जोतने के लिए दी थी, उनके बेटे राघव और माधव अब उसे हड़पने की फिराक में थे। प्रेम कुमार जब भी खेतों में जाते, राघव और माधव उन्हें यह कहकर घर वापस भेज देते कि बड़े चाचा क्या इस उम्र में भी काम करोगे का? अरे हम हैं नई का देखभाल की खातिर। हम तोहार बच्चे न सही मगर बच्चे जैसन तो हैं, जाए घर जाए के आराम करी के, और हम तो कहत कि आपन कहाँ यहाँ गांव में आपन जिंदगी खराब करेत रहें। अपन उही शहर में जाके रहो आराम से। प्रेम कुमार को थोड़ा अटपटा लगता जब राघव माधव हर बार खेतों से उन्हें वापस घर भेज देते। वे कमाई के नाम पर हिसाब भी न देते, बस केवल अनाज उनके घर पहुंचा देते। अगर कभी प्रेम कुमार पैसों का जिक्र करते कि खर्च के लिए जरूरत है तो कहते, लो भाई बड़े चाचा, अब आपने के कमी है, थारो तो पेंशन भी आवे है, खर्च तो हमारे न पूरा पड़ियो है। आखिर एक दिन प्रेम कुमार ने साफ लफ्जों में कह दिया कि अब से वे अपने खेत खलिहान खुद संभालेंगे, उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं। इस पर राघव माधव बिगड़ पड़े और हो गई आपस में तू तू मैं। यहाँ तो बात हाथापाई तक आ पहुंची। राघव माधव बोले, कौन से खेत चाचा, अब तक मेहनत की हम लोगा ने, और अब आप कहो खेत आपने दे दें, फिर हमारा के जे खेत तो ना मिले अब थाने। प्रेम कुमार जी ने रामलाल और श्यामलाल से कहा तो वे बोले, भाई साहब अब बच्चे बड़े हो गए हैं, खुद समझदार हैं, जो कह रहे हैं ठीक ही होगा। गांव में पंचायत बैठाई गई। पंचायत भी राघव माधव का साथ ही देने लगी, क्योंकि उन दोनों ने पंचायत की जेब पहले से गर्म कर रखी थी। प्रेम कुमार ने शहर आकर पुलिस थाने में कंप्लेंट की, लेकिन थाने के चक्कर काट काट कर प्रेम कुमार की चप्पल घिस गई। मामला ज्यों का त्यों। अब प्रेम कुमार ने कोर्ट केस कर दिया, लेकिन राघव माधव ने पहले से ही अपने पांव इतने फैला रखे थे कि कहीं कुछ भी प्रेम कुमार को बात बनती नजर न आती। उधर प्रेम कुमार के बड़े बेटे अनिल ने अमेरिका में अमेरिकी लड़की से शादी कर ली और शादी की तस्वीरें माता पिता को भेजकर सूचित कर दिया कि उसने शादी कर ली, और कहा कोई मजबूरी थी, कुछ समय बाद इंडिया आकर सब बात बताऊंगा। खैर प्रेम कुमार ने कहा कि ठीक है बेटा, सफाई देने की जरूरत नहीं, जो किया ठीक किया। बेटी के लिए कब से रिश्ता ढूंढ रहे हैं, मगर आजकल हर लड़के वाले इतनी बड़ी बोली बोलते हैं कि प्रेम कुमार सब कुछ बेचकर भी डिमांड पूरी न कर सकें। तान्या जब भी छुट्टी में घर आती माँ से हमेशा यही कहती, माँ समझाओ न बाबा को, क्यों परेशान होते हैं, नहीं करनी मुझे शादी वादी। कभी सुना है कि जो गाय बेचता है वह पैसे देता है?
गाय बेचने जाओगे तो पैसे लेकर आओगे न। सुना जी आपने, क्या कह रही है तान्या? पता नहीं आजकल के बच्चे पढ़ लिख कर कैसी सोच के हो जाते हैं। भला दान दहेज बिना कभी शादी होती है? हाँ, यह बात अलग है कि लड़के वाले के मुंह थोड़े ज्यादा ही खुल गए हैं। सब सुन और देख रहा हूँ। आजकल बच्चे कुछ अधिक ही सयाने हो गए हैं। प्रेम कुमार को एक और भी चिंता सताए जा रही थी। जो तान्या पतली दुबली सी छुई मुई सी हुआ करती थी, वह अब आत्मनिर्भर होने के साथ साथ शारीरिक तौर पर भी बदल रही थी। तान्या का बदन गदराया हो गया था। उसकी चाल ढाल बदल गई थी। तान्या के उभार पहले से ज्यादा गदराए हुए हैं, जो कि किसी मर्द की छुअन से ही हो सकते हैं, क्योंकि प्रेम कुमार भी तो खेले खाए हुए हैं अपने वक्त में। लेकिन प्रेम कुमार कुछ कह नहीं रहे, बल्कि इसलिए वे जल्द से जल्द तान्या की शादी कर देना चाहते हैं। एक तान्या की चिंता, दूसरे सुनील की फिक्र। न तो वह किसी एंट्रेंस में क्लियर हो रहा है, न ही कोई नौकरी मिल रही है। उस पर ये राघव माधव ने खेत खलिहान पर कब्जा कर लिया। अनिल को फोन पर बताया कि राघव माधव खेत अपने कब्जे में ले रहे हैं। कहीं सुनवाई नहीं हो रही। उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। अनिल ने दो टूक सा जवाब देकर फोन रख दिया कि मैं यहाँ विदेश में बैठा क्या कर सकता हूँ, सुनील वहाँ है, सुनील से कहिए। सुनील को फोन किया तो बोला, पापा अब तक इन खेतों से क्या बना पाए? ले भी लें अगर तो क्या करेंगे? कौन जोतेगा, कौन देखभाल करेगा? कुछ ले देकर समझौता कर लो, वही सही रहेगा। वो कहता है समझौता कर लो, बाप दादा की जमीन जायदाद ऐसे ही छोड़ दूं। कोई बताए जरा इनको, तुमने इसी खेत की रोटी खाई है। भला डिप्लोमा इंजीनियर की कमाई में इतना कहाँ जो तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर पाता। वह तो इन खेतों की वजह से खुद भी आगे पढ़ता रहा और बच्चों को भी पढ़ा दिया, और आज कहता है छोड़ दो, क्या मिला इन खेतों से? गुस्से में बड़बड़ाते हुए प्रेम कुमार बाहर चले गए। कुछ दिनों बाद प्रेम कुमार की पत्नी दयावती की अचानक हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। मां की मृत्यु के बाद बेटी अपने पिता को दिल्ली ले आई कुछ दिनों के लिए। बेटी ने खूब सेवा की पिता की, खूब अच्छे से ख्याल रखा। लेकिन एक दिन शादी की चर्चा पर बाप बेटी में खूब बहस हो गई। तान्या, इतनी मुश्किल से ऐसा लड़का मिला है जो कम बजट में शादी के लिए तैयार है, लेकिन अब तुम्हें क्या एतराज है? चाहती क्या है तू? जो बात है साफ साफ कह। मैं पागल नहीं हूँ, दुनिया देखी है मैंने, सब जानता हूँ। जो जिंदगी तू जी रही है न, मैं सब समझता हूँ। समय से अपने घर जा और मैं भी चैन की सांस ले सकूं। पापा, मुझे नहीं करनी शादी वादी इन लड़कों से जिन्हें आप ढूंढ ढूंढ कर ला रहे हैं। अगर आपको मेरी शादी की इतनी फिक्र है तो जहां मैं चाहती हूं वहीं मेरी शादी करा दीजिए। लेकिन मुझे पता है कि आप मेरी पसंद के लड़के को कभी स्वीकार नहीं करोगे, इसलिए मैंने अब तक आप लोगों से कुछ नहीं बताया। आप लोग जात धर्म के पचड़ों में पड़े रहते हैं। मेरी नजर में अक्षित में कोई कमी नहीं। अच्छा स्वस्थ सुंदर लड़का है, आईपीएस ऑफिसर है, मुझ पर जान लुटाता है, और क्या चाहिए? जो कुछ है सब सामने है। मैं आपकी तरह चोरी की जिंदगी नहीं जी रही। देखती थी मैं आपको अक्सर जब आप माँ को अपने बटुए को हाथ तक नहीं लगाने देते थे। बालकनी में छिपकर कितनी कितनी देर तक बटुए से तस्वीर निकालकर बिना पलक झपके उसे निहारते रहते, ऐसा महसूस करते जैसे वह आपके सामने है और आप उससे बातें करने लग जाते थे। तब उस समय आपको माँ पर बहुत प्यार आता था। मैं वह तस्वीर कभी नहीं देख पाई थी। यह राज मुझ पर तब खुला जब एक दिन मैं अपनी किसी सहेली के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए बाजार सामान लेने गई। तब मैंने आपको देखा।
आप शिवानी मैम के घर के बाहर स्कूटर रोककर इधर-उधर चोरों की तरह देख रहे थे, जैसे कहीं कोई आपकी चोरी न पकड़ ले, और फिर आप मैम के घर के अंदर चले गए। तब मुझे समझ आया कि शिवानी मैम मुझे इतना प्यार क्यों करती है। उस चोरी की जिंदगी से तो यह जात पात से दूर हमारी जिंदगी लाख गुना अच्छी है। हाँ जी है, मैंने चोरी की जिंदगी, इंसान हूँ मैं भी, मुझे भी कुछ पल का सुकून चाहिए था, जो मुझे शिवानी की निकटता से मिला। लेकिन तुम्हारी तरह किसी गैरजात से तो रिश्ता नहीं बनाया था। मैंने कहा हम जमींदार, मैं उच्च कोटि का इंजीनियर, और कहा वह नाई का बेटा। क्या बराबरी हमारी और उसकी? वाह पापा, आपके उच्च कोटि वाले इतना मोटा दहेज मांगते हैं कि जिसकी किस्तें भरते भरते इंसान खत्म हो जाए फिर भी किस्तें न खत्म हो। और वो आपके उच्च कोटि वाले, आपके सगे वाले ही आपकी जमीन हड़प रहे हैं और आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, जिससे कुछ हासिल होता नजर नहीं आ रहा। और आपका वो उच्च कोटि वाला आपका अपना सपूत जो विदेश में न जाने किससे शादी करके वहीं बस गया। भारत उसे रास नहीं आ रहा, इसलिए उसने यहाँ आना तो दूर, यहाँ से नाता ही छोड़ लिया। और आपका वो उच्च कोटि वाला दूसरा सपूत जो आपसे कह रहा है कि कुछ ले देकर समझौता कर लो, जमीन का क्या करोगे? मैं कुछ नहीं कर सकता। तू चाहे कुछ भी कह, अपने तो अपने होते हैं और गैर गैर ही रहेंगे। हो सकता है उसकी कोई मजबूरी रही हो। मैं कल ही अनिल से बात करता हूँ, और चाहे तू कुछ भी कर ले, इस नाई के बेटे से तो तेरी शादी मेरे जीते जी नहीं होगी। मेरे मरने के बाद जो जी चाहे करते रहना। सबके सब तान्या के पिता बोलते हुए गुस्से से गांव जाने के लिए निकल जाते हैं। अगले दिन अनिल को फिर से फोन किया। अनिल के कोई जवाब न देने पर 2-3 दिनों तक फोन करते रहे। आखिर एक दिन अनिल ने साफ कह दिया, पापा मुझे डिस्टर्ब मत किया कीजिए, अपनी समस्याएं आप सुलझाइए। इधर तान्या ने अक्षित को पापा की जमीन की सारी कहानी बताई। अक्षित की पहुंच और रुतबा काफी अच्छा था, इस वजह से जमीन का फैसला जल्दी हो गया और प्रेम कुमार जी को उनकी जमीन मिल गई। लेकिन अब प्रेम कुमार को एहसास हो गया था कि कौन अपना है और कौन पराया, कौन उच्च कोटि का है और कौन छोटा। इंसान कर्मों से उच्चता को प्राप्त होता है, न कि जात बिरादरी या धर्म से। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।